जिनका नाम भी सीमा हो वो खड़े हो जाए। सीमा ब्राह्मण, ब्राह्मण है, पंडित है कोई? जल्दी आइए। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखा सरकार की, बोलो श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप लोग बैठ जाइएगा। हमारे पास एक व्यक्ति आ गया, स्वीकार कर लिया। यदि दो होते तो पहले ही खड़े होना चाहिए था। बैठ जाइए। आप यहाँ आइए। पढ़े लिखे आगे आ जाओ, अनपढ़ पीछे पहुंच जाओ। अरे हम काय को आपका डिमोशन कराएं एक दूसरे का। सीधा सीधा से आ जाओ, पास में आओ। अरे आप वहीं खड़े रहो, तुम्हें आओ और आगे आओ। लाओ माइक उठाइए। कहां से आए हो? सतना के पास कलावल, सतना जिला से। ये बेटा हमारे पास आई थी जी। हमारे पास दरबार में जब बैठा था अंदर, तो मेरे पास ये आई, तो इसने एक आग्रह किया कि हमारे साथ हमारे पति नहीं आए हैं, हम चाहते कि हमारे पति आ जाएं। तो मैंने कहा तुम दरबार में जाओ, वहीं मिलना मेरे से जी। क्यों, ऐसी बात हुई थी कि नहीं? माइक से दो उनको, यही बात हुई थी ना जी? क्योंकि ये के लिए आई, इसको तुमने क्या रखा होगा कि मुझे बुला लेना अंदर? नहीं, ये तब मैं बाहर बैठा था, तो मैंने कहा जरूरत पड़े तो बुला। नहीं, पत्नी हो तो ऐसी हो जी। नहीं, सही कह रहा हूँ। उसने सोचा कि खुदा खास तक कोई शंका ना रह जाए, हमारे पति नहीं हमसे गुस्सा हो गए। तो ठीक है भैया, आप सब लोग सुन लो, क्या पूछने आए बोलो। इसकी 6-7 माह से ज़्यादा तबीयत खराब है, खांसी नहीं बंद हो रही, 5 महीने हो गया। चक्कर भी आते हैं। चक्कर आते हैं जी। तो डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर को यहाँ ऐसे करो, यहाँ से नागपुर तक दिखाया हूँ। वर्तमान में अभी सतना की दवाई चल रही है। उससे लाभ नहीं मिला? लाभ हो गया, कभी मिला, कभी रात रात भर सो नहीं पा रही हैं। अच्छा जी। बेटा हो, आप डॉक्टर ने बीमारी क्या बताई? कुछ नहीं है, नागपुर में बोले कुछ नहीं है। नहीं दादाजी, ये बताओ डॉक्टर ने क्या बताया? नागपुर में जांच किए थे, कोई माइंड में कमी बताई, कोई कछु और कमी बताई? कछु ब्रेन में बोले थे कि इसमें 2-2.5 महीने लगेंगे। ब्रेन में खून जम गया क्या? पता नहीं, उसमें तो नहीं है। ये तो बोल रही है, अभी बोल तो रही है। देखा ना क्या 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 बोला, बता ना क्या बोला? नागपुर में बताया था कि ब्रेन में कुछ वो पल्स कम रहे हैं। क्या जम गया? उसमें नस दब रही है। नस दब गई है। तो आप मना कर रहे, पत्नी बोल रही? हाँ, मैं खुद नहीं समझ पा रहा पल्स। माइक से बोलो, क्या बोला? क्या बोला? खुद नहीं समझ पा रहा कि पल्स क्या है। अच्छा चलिए, डॉक्टर ने बताई बीमारी और हम बता रहे हैं भूत। सुनो जी। आप की पत्नी पर जी प्रेत बाधा का चक्कर है, खांसी जुकाम रहता है, और इसके ऊपर जो खांसी जुकाम है वो बेहोश होने वाली है, क्योंकि इसके ऊपर भूत बाधा है। आंखें बंद करना बेटा, तत्काल मूर्छित। जय श्री राम, जय श्री राम। ये बताओ भैया, खांसी जुकाम बेहोश होत का? बोलो, खांसी जुकाम बेहोश होता है क्या? नहीं, ये व्याधि के कारण से यह रोग है, और ऐसी ही हो जाती है बेहोश। यही मरीज को लेके आप गए हो डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने कहा क्या है? ब्रेन में थक्का जमा हुआ है। डॉक्टर अपनी जगह पर है, हमारा इंजेक्शन हमारी जगह पर है जी। यदि बीमारी होता तो हमारे कहने पे आता कि बेहोश। बोलो जी। नहीं, जब ये तो प्रमाण हो गया कि डॉक्टर ने ब्लड में थक्का बताया, नस दबी बताई, जो भी बताई हो जी, लेकिन मैं भी बता रहा हूं कि इस पे इसको रोग नहीं है, इस पे बाधा है जी। देखो होश में भी आता है। चलो होश में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले पंडोखा सरकार की जय। चल खड़े हो जा। ये शोधकर्ताओं के लिए शोध का विषय है।
अब पढ़े लिखे लोगों के लिए लाजवाब का विषय है। और जो कहते हैं लोग, पढ़े लिखे लोग, जो कम्युनिस्ट धारा के लोग, कि बेवकूफ बना रहे हैं, तो ये दोनों लोग बेवकूफ बन गए। तुम रोक पाओ तो रोक लो। हाँ, अब लोग बन रहे हैं, तो अब इसमें मेरी क्या गलती है भैया? आंखें बंद करो बेटा, देखो भैया, आंखें बंद करो बेटा। तत्काल पुनः भेद। जय जय श्री राम। अब तुम उठा के दिखा दो तो जान तुम उनके पति हो। ना उठेंगी सर, मैं तो ना उठेंगी, मैं तो 6 माह से देख रहा हूँ यही। चलो खड़े हो जा, हट, चल खट। देखो हमारी बातें नहीं मारा, देखो ये इंजेक्शन का खेल देखो। हट, खड़े हो। जय श्री राम। जय श्री बोले पंडों को सरकार की जय। अब लोग कहें कि चमत्कार को हम नहीं मानते, भाड़ में जाओ, नहीं मानो। तुमसे परमिशन चाहिए हमें? मुझे किसी से कोई परमिशन नहीं चाहिए, ना किसी से कोई सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट है हमारे पंडों का सरकार, सर्टिफिकेट है श्री हाथीवान महाराज, और सर्टिफिकेट है यहाँ का वर्तमान का दरबार। जिसने देखा उसको कहना पड़ेगा कि कुछ तो है जी, और जिसने नहीं देखा और वो कहे कि तो बेवकूफ बना रहे हैं, तो मुझे परवाह नहीं है। जो मुझे जानता है वो कहे कि नहीं, ये सब फालतू की बात है, तो ये मरीज को ले जाओ, पटक के जूते मारो इन दोनों में कि कितने में बिके हैं। हाँ, पूरे ज्यादा लोग देख रहे हैं, पकड़ के ले जाओ, मारो, पीटो, पूछो कि कैसे बेहोश हुए, हमने कौन सी दवाई दी। ये दवा पंडों का सरकार की है कि ये डॉक्टर साहब ने कहा इस पे रोग है, आपके पास कागज है इसके मरीज के? यहाँ तो नहीं ले, घर पे है फाइल है, अगले वाले क्या ना, उनने कहा कि बीमारी है, लेकिन हम नहीं कहते कि नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि इस पे भूत बाधा है। तुम बीमारी बता रहे हो, मैं भूत बाधा बता रहा हूं। दोनों डॉक्टर बता रहे हैं, एक डॉक्टर प्रमाणित कह रहा है कि इनको रोग है, और मैं अपने यहाँ का डॉक्टर कह रहा हूं कि इसको भूत बाधा है। किसी किसी दिन तो रात में सो नहीं पाती, इतनी खांसी बढ़ जाती है, 2-3 दिन कहिए कुछ खांसी कैसे उठती है? आंखें बंद करने बेटा, आंखें बंद करो बेटा, गले पे हाथ फेरो एक बार, फेरो गले पे। तत्काल खांसी प्रारंभ, एकदम जैसे लगाओ भाई, लगाओ। अब हम क्या करते हैं, खांसी हमारी दोस्त है तो क्या करें? बेटा शांत हो जाओ, मत लॉक, जाओ, लगाओ मुंह से, लगाओ भाई, अब निकल जाए खांसी तो जाने में। आप लोग ध्यान दीजिए, रोग को रोग मानो, भूत बाधा को भूत बाधा मानो, तंत्र को तंत्र मानो, जंत्र को जंत्र मानो, पाखंड को पाखंड मानो, सत्य को सत्य मानो। जो आंखों ने देखा वही सत्य है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? ये मुष्टका किसने दिया था पता है? ये मुष्टका देने वाले हमारे भैया जी बैठे सामने, हमारे भैया जी खड़े हैं। और जब जो मुष्टका दिया तो हमारे पास टूट गया था। उस बच्चे ने कहा हमारे गुरुजी का मुष्टका टूट गया, तो बच्चा ने ये चांदी का मुष्टका बना के दिया इस बच्चे के। ये भैया बैठे हैं, इनके बच्चे ने। तो मैं गद्दी पे बैठा था, तो इनकी पत्नी आई थी साथ में, भैया खड़े हो जाए। तो तत्काल मैंने कहा यदि ये मुष्टका सरकार की इच्छा से आया हो तो ये स्टेच्यू हो जाए। तो हमारी माता जी जो इनकी पत्नी थी, वो 15 मिनट 2 मिनट 1 सेकंड जो भी था स्थिति टंगी रह गई थी। बोले हाँ है ना, माइक दीजिए इनको, देखो माइक दो उनको। तो ये मुष्टका का ये कमाल है, ये मुष्टका मेरा नहीं है, ये इंजेक्शन बाबा ने इनके माध्यम से बुलवाया था। ये मेरा घर का नहीं है, ये भक्तों ने दिया हुआ है। ये भक्तों की पुकार से, भक्तों की श्रद्धा से इस छड़ी का कमाल है। जो हाथ में ले लेगा उसी के हाथ में है। क्या हुआ था, कैसे लाए थे मुष्टका? ये बच्चे को मन में आया था गुरु जी को मुस्तका देना। आप किसी की शक्ति निकाल रहे थे तो वो मुड़ गया था जी। वो मुड़ जाता था, तो उसने कहा ऐसा देंगे किसी पिठी में गले टूटे ना हो।
तो ये भक्त हैं, भक्त भी सोचते हैं, बड़े बड़े एक भक्त में लिख रहा था कि हमारे गुरुजी को बार बार चिल्लाना पड़ता है कि आगे आओ आगे आओ, एक फिक्स कर दो जगह कि आगे उसी खांचे में खड़ा हो जाया करे। तो भक्त लोग भी बात करते हैं कि हमारे गुरुजी को चिंता हो, हमारे गुरुजी को कष्ट हो रहा है। तो भैया जाओ, आज के बाद तुम्हारी पत्नी को ना तो खांसी उठेगी, ना तो बुखार आएगा, ना बेहोश होगी, लेकिन इसके लिए एक बार मैं आपके घर आऊंगा, उसकी फीस जमा करनी पड़ेगी। जी ठीक, जाओ आनंद करो, और अगली बार कागज लाना डॉक्टर साहब को जिसमें कहा कि ये बीमारी है। जी लेकिन डॉक्टर की बात नहीं काटते, हम भी दवा खाते हैं, हम भी औषधि लेते हैं। जी अभी सुबह खिला दी दवा तो मुझे चक्कर आ रहे थे, नींद आ रही थी, चिड़चिड़ा रहा था भयंकर, खाता हूं, इसमें क्या दिक्कत है? जो संसार में बना है उसमें मेरा कोई ईगो नहीं। परमात्मा ने, परमात्मा की इंसान के द्वारा कोई शोध करके कोई चीज के लिए चीज बनाई गई है, तो उसको ग्रहण करने में कोई अपराध नहीं, ग्रहण कर लेना चाहिए। यही चतुरता है, यही स्वीकार करना चाहिए। हर आदमी को सत्य को स्वीकार करना चाहिए। बीमारी में दवा, अभूत बाधा में भगवती, और परमात्मा को सुख में भी याद करो और दुख में भी करो, कल्याण हो जाएगा। सुख में करोगे तो दुख तो आएगा ही नहीं। जी चलो खड़े हो जाओ, आउट गो, डाटा समाप्त। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। जाओ।